बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा ने मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति की धूमधाम से स्थापना की, लेकिन कभी भी उसकी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवाया गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देते थे और जब वह दर्शन करने आते तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके तो उन्होंने सेवक के हाथ से माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा कि आज माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे ही मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मार ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला में सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए। कहा, कान्हा तो भगवान है, उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और सच देखेंगे कि कन्हैया जी के बाल सच में सफेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना और राजा से मेरी रक्षा करना। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई। उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कन्हैया जी का श्रृंगार वो खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कन्हैया जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने लगा कि इसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया है। राजा ने सोचा, क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए आज से तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से मेरी पूरी श्रद्धा से भक्ति से मेरी सेवा की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने सफेद बाल करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की तो मैं हमेशा लाज रखता हूँ। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। जय श्री कृष्ण।